अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कहा हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1 ओवर x। हमें x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और हमने फाइंड आउट करना है 1 ओवर x, मतलब कि हमने x की फैक्टर रैशनलाइजेशन करनी है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख के ऐसे 1 ओवर एक्स लिख के आप 1 के सामने 1 लिख लोगे और x के आगे जो x की वैल्यू दी होगी आप वो लिख लोगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद उसकी रैशनलाइजेशन शुरू कर देनी है इस तरीके से। अब जो है, अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि रैशनलाइजेशन में हम करते थे। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों से और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब जो है 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 4 और यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी 4 माइनस 3। तो हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू बनेगी 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू बन गई है 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। मतलब कि आपके पास जो x की वैल्यू होगी 1 ओवर एक्स हमेशा उसके ऑपोजिट साइन से ही इसकी वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर x में माइनस आ रहा है तो आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस में आएगा और अगर x आपके पास पॉजिटिव प्लस में दिया हुआ है तो 1 ओवर एक्स का आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आपने रैशनलाइजेशन करके आपने 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। x आपको गिवन होगा और 1 ओवर एक्स आपने रैशनलाइजेशन से फाइंड आउट करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं आपको अगेन 1x दिया हुआ है और आपने 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। तो 1 ओवर एक्स आपने सिंपल उसी तरह लिख के 1 के आगे 1 और x के आगे आपने x की वैल्यू लिख के इसके रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से। अब आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको इस तरीके से लिख लेना है और जो डिनोमिनेटर है उसमें अगेन आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आपने आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है इस तरीके से। तो जो न्यूमरेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 आएगा और नीचे हमारे पास आता है 6 माइनस 17 इस तरीके से आता है हमारे पास। अब जो है इसको माइनस कर देना है, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेना है 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और नीचे आपके पास -1 आएगा। -1 का इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपने इसको इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ ये 1 ओवर एक्स बनता जाएगा इस तरीके से ऐसे, और इधर जो है वो 1 ओवर एक्स आ जाएगा आपके पास -1 और 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17। मतलब कि ये माइनस जो है ये ऊपर, आप अगर इस फॉर्म में लिखते तो भी सही है, लेकिन अगर इस तरह लिखोगे -1 जो है वो ऊपर शिफ्ट कर लोगे न्यूमरेटर में तो इसको इस फॉर्म में लिख लोगे -1 4 प्लस स्क्वायर रूट 17। और अगर आप इसको ओपन करना चाहो ब्रैकेट को तो माइनस की जैसे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 जो है वो माइनस बन जाएगा और स्क्वायर रूट 17 जो है वो भी माइनस बन जाएगा, क्योंकि अब के बार आपके पास स्क्वायर रूट 17 का प्लस का साइन है तो वो जब बाहर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके नेक्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट 3 है उसमें हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। मतलब कि हमें सिर्फ x की वैल्यू गिवन है जो कि है x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। और x मतलब इसका ये है कि हमने x और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए हमारे पास 1/x का होना ज़रूरी है, जो कि नहीं है। तो पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ही उसको x के साथ ऐड अप कर सकेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम 1/x फाइंड आउट करते हैं। 1/x फाइंड आउट करने का वही तरीका है कि आपने रैशनलाइजेशन सिंपल कर लेनी है। 1 और x के आगे आपने x की वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमें गिवन है। तो अब जो है इसको इस तरीके से करना है, √3 - 2 यहाँ पर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज़ इट इज़ आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर वापस आता है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे और 1/x की वैल्यू आती है √3 - 2। यहाँ पर 3 की कटिंग हो जाती है तो 3 - 4 आ जाता है हमारे पास। अगेन -1 जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है, तो उसको हमने किस तरीके से लिखना है, 1/x √3 - 2 बाई -1। अब जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है कि 1/x हमारे पास आया है -1 लिख के आपने इसको लिख लेना है इस तरीके से √3 - 2। अब हमने अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, तो हमारे पास आता है -√3 + 2, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली x + 1/x, तो आपने x + 1/x लिख के अब जो है वो x के आगे x की वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमें गिवन है √3 + 2, और फिर प्लस है तो प्लस लिख लेना है। फिर आपने लिखना है 1/x हमें गिवन है, बल्कि जो हमने फाइंड आउट किया है वो है हमारे पास -√3 + 2, ये हमें दिया, हमने फाइंड आउट किया है। तो x + 1/x, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, √3 + 2 प्लस के जैसे अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो हैं वही हमने लिख लेने हैं इस तरीके से। अब आप इसमें देखोगे कि हमारे पास किन टर्म्स की कटिंग हो रही है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके साथ ऑपोजिट साइन और सेम टर्म्स है तो इनकी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास जस्ट रह जाता है 2 + 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो x + 1/x की वैल्यू आई है हमारे पास 4। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं तो पहले आप उनमें जो रिक्वायरमेंट है आपने वो पूरी करनी है। डायरेक्ट x + 1/x आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक उसके बीच में जो रिक्वायरमेंट हमें गिवन होंगी वो हम फाइंड आउट ना कर लें। तो यहाँ पर x + 1/x में 1/x मिस था, तो हमने पहले वो फाइंड आउट किया, उसके बाद जो है वो x + 1/x को ऐड अप कर दिया, तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आती है = 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम न्यू वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।